हाँ तो दोस्तों, जुड़ गए फिर से एक वीडियो के साथ। एक ज़बरदस्त हार के बाद की सुबह है ये। मतलब आज का दिन, कल हम लोग मैच हारे हैं। ज़बरदस्त हार। आपको पता है क्या हुआ? 408 रनों से अमूमन टेस्ट मैच इंडिया की सबसे बड़ी हार है टेस्ट मैच में। और बुरा तब लगता है जब आपने एक ऐसी जनरेशन को टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए देखा हो जो कि डोमिनेट करते थे सारी चीज़ों को, मतलब पूरे टेस्ट क्रिकेट को डोमिनेट करते थे। घर में तो हारना दूर की बात है, हम बाहर जाके भी हार नहीं मानते थे और बाहर जाके भी टीमों को हराते थे। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि घर में आप लगातार मतलब ऐसा परफॉर्मेंस आने लगी। तो जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ ऐसे अचानक तो होती नहीं ना, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बहुत सारी आप गलतियां करते हो तब जाके ऐसी मतलब ऐसे रिज़ल्ट आते हैं। एक आध गलती से ऐसे रिज़ल्ट नहीं आते। एक आध गलती तब होती थी जब इंडिया उस टीम के साथ, जो टीम मुझे लगता है इंडिया की बेस्ट क्रिकेट टीम थी टेस्ट के लिहाज से, वो टीम एक आध मैच बाहर हारती थी। मतलब बाहर हारती थी, एक आध सीरीज़ हारती थी, मैच हारती थी। जैसे अफ्रीका आप नहीं जीत पाए, उस टीम के साथ भी नहीं जीत पाए जा करके, जिस टीम को आप मानते हो कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा दिया, जिन्होंने इंग्लैंड से सीरीज़ ऑलमोस्ट जीत ली थी, वो जो 21-22 वाली सीरीज़ थी। तो उस टीम को बिगाड़ने में, उस टीम को तोड़ने में ऐसा नहीं होता है कि आप तुरंत ऐसा हो जाता है। उस टीम को तोड़ने में तो नहीं कहूँगा मैं, प्लेयर आ रहे थे और चीज़ें रिज़ल्ट आपके पास आ रहे थे। अब चीज़ें इतनी बदल कैसे गई उसकी बात करते हैं। बदली ऐसी कि जब सब कुछ अच्छा हो रहा होता है ना, ये सबके साथ होता है। आप देखना, ये चीज़ें काम में भी होती हैं, कई बार आपके हमारे काम में भी होती होंगी और बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है, अपनी लाइफ में भी होता है कि जब सब चीज़ें सही चल रही होती हैं तब हम लोगों को लगता है चलो इसको और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। उस बेहतर करने की चीज़ें में जो चीज़ पहले से सही चल रही होती है ना, वो सही भी नहीं रह जाती है। आपके पास टीम इतनी अच्छी थी, आप जीतते थे, आपको लगता है चलो यार अब हम जीतते हैं तो इसका क्रेडिट कुछ लोगों को जा रहा है, सीधे सीधे जा रहा है क्रेडिट। तो एक काम करते हैं, उनकी वजह से थोड़ी ना जीतते हैं यार। उनके परफॉर्मेंस देख लो तो परफॉर्मेंस तो जो ऐसी है नहीं कि जो आप जितना क्रेडिट दे देते हो। तो आप एक काम करते हैं, उनको हटा देते हैं और वहाँ पे मसलन कुछ चेंजमेंट करके, भाई जाहिर सी बात है आप पुराने को हटाओगे तो नए कुछ ना कुछ प्लेयर लाओगे जो कि फेल भी होंगे। हम उस पर कोई डाउट ही नहीं ना कि नए प्लेयर आके फेल हो गए, वो प्लेयर्स की गलती नहीं ना। और तो नए प्लेयर ट्राई किए गए और जिनको हटाया गया ना, उनकी सोच बड़ी वैसी थी। मतलब उनकी सोच में वो जीत थी, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि उन प्लेयर्स के रन ऐसे नहीं आ रहे थे कि जितना क्रेडिट उनको दिया जाता था उतना दिया जाए, लेकिन उन प्लेयर्स की सोच में कुछ ऐसा था कि जिससे वो हार नहीं मानते थे। उनके साथ खेलने वाले प्लेयर्स भी हार नहीं मानते थे। भाई जाहिर सी बात है, अब सपोज़ मैं एक एग्जांपल इसके तौर पे ले लेता हूँ, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ मैं। ऋषभ पंत ने गाबा की वो विक्ट्री कर दे की आपको जिता करके दी, उसमें तो वो प्लेयर्स नहीं थे। मैं बात कर रहा हूँ रोहित शर्मा और विराट कोहली की, कि वो किस मतलब वो आपकी टीम में थे और सब कुछ सही चल रहा था, फिर अचानक से मतलब विराट कोहली का तो मतलब लगा ही नहीं था कोई वो संन्यास ले सकते हैं। लेकिन वही मसला होता है कि जब इतने बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, जिन्होंने बिना कहे इतना कुछ किया होता है, वो बार बार उनसे कोई कुछ कहे तो बर्दाश्त नहीं करते हैं। उन्होंने कहा देखो भैया तुम लोग अपना, उसके बाद किसका क्या नुकसान हुआ ये कहने वाली बात नहीं ना। जसप्रीत बुमराह ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि इंडियन क्रिकेट को विराट कोहली की ज़रूरत है। विराट कोहली को मतलब क्रिकेट की ज़रूरत है, हम लोगों को विराट कोहली की ज़रूरत है, विराट कोहली को हम लोगों की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ये कहा था, इंडियन क्रिकेट का नाम नहीं लिया था। खासतौर पर इंडियन क्रिकेट से बड़ा कोई नहीं हो सकता, चाहे विराट कोहली चाहे रोहित शर्मा, टीम को लेकर उन्होंने कहा था। तो अब वो प्लेयर गए, उनकी जगह पे दूसरे प्लेयर आए। तो जो जिन्होंने गाबा में वो किया था, या जिन्होंने इंग्लैंड में जैसे मोहम्मद सिराज की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आई थी, उन प्लेयरों ने ये सारी चीज़ें सीखी किससे? वो सीखी तो रोहित शर्मा और विराट कोहली से। कोई भी नया प्लेयर आता है वो अपने पुराने प्लेयर से, अपने सीनियर प्लेयर से ही सीखता है। मैं भी जो काम करता हूँ या ये करता हूँ तो किसी ना किसी को देख के सीखा होऊंगा। दिक्कतें वहाँ आती हैं जब नया बंदा उतना सीख नहीं पाता है और पुराने वाले को आप दरकिनार करना चालू कर देते हो। जैसे मैं भी अपने सीनियर्स की बड़ी इज्जत करता हूँ, प्लेयर्स करते हैं, लेकिन कुछ लोग वहाँ पे आते हैं, कहते हैं नहीं यार तुम्हें जो कुछ मिल रहा है वो ऐसा है, हम इससे इससे बेहतर तुम्हें दे सकते हैं और इनको हटा दो बस। वैसी चीज़ें हैं। अब डायरेक्टली तो कोई किसी का नाम नहीं ले सकता है किसने किसको हटाया हो, किसी को पता भी नहीं है। भाई मुझे कैसे पता हो सकता है उस ड्रेसिंग रूम में, उस बीसीसीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में या उस बीसीसीआई की मीटिंग में क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा। लेकिन एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपने मतलब आपकी इतनी बढ़िया टीम चल रही थी, आपके पास इतने बढ़िया प्लेयर थे, आपने उस बंदे को कोच बना दिया। ये बीसीसीआई की गलती है। जिस बंदे की मतलब बोलने पे कोई कंट्रोल नहीं है, वो बंदा मतलब किसी से भी भिड़ जाता है, किसी से भी कुछ भी हो जाता है, ऐसी चीज़ें हैं। उसके बाद फिर टीम मैनेजमेंट होता है ना, एक आदमी खुद को मैनेज नहीं कर पा रहा है, वो कैसे बयान दे देता है, वो आदमी टीम मैनेज कर रहा है, उसको आपने ये पोस्ट दे दी
किस वजह से दी, क्यों दी, क्या दी, नहीं पता। दूसरी बात, उसके बाद उसके रिज़ल्ट अगर नहीं आते हैं वो चीज़ के बाद, तो एक आदमी अपनी आके गलती मानता है कि हाँ चलो यार हमने ये गलत किया, इसकी वजह से रिजल्ट नहीं आया, हम इसको सही करेंगे। तो वो गलती मानते हैं कि हाँ प्लेयर्स नए हैं, प्लेयर्स को और सीखना है, लेकिन वो ये नहीं कहते हैं कि हाँ यार कहीं ना कहीं मैं भी गलती कर रहा हूँ। वो ये ज़रूर कहते हैं कि अब इसके ऊपर बीसीसीआई देखिए क्या होगा, और हमले ने ये जीता भी तो है यार। आपने जीता है वो बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपने जिस सेट ऑफ प्लेयर्स के साथ जीता था उन प्लेयरों को आपने बैक नहीं किया था। वो टीम आपने बना के नहीं दी थी। वो टीम राहुल द्रविड़ की कोचिंग में, रोहित शर्मा की कैप्टनसी में बन चुकी थी जिसमें आपने जीता था। हाँ ये ज़रूर कहा जा सकता है जो दूसरी टीम आपकी बनी, जो आपने एशिया कप जीता, और एशिया कप में कोई ऐसी टीम थी नहीं जो आपको कायदे से हरा सकती। वो टैलेंट मतलब इंडिया अपने 50% पे भी खेलता तो उनमें हर टीम को हरा देता, वो सिचुएशन थी। तो इस तरीके से रिज़ल्ट आए। अब जिस तरीके की सोच है कोच साहब की, और मतलब आगे जो लोग चला रहे हैं, अगर इस पर बड़ा कदम नहीं लिया जाता है, मुझे लगता है आने वाले कुछ समय में कुछ सही भी नहीं हो पाएगा। जब आप नेक्स्ट सीरीज़ खेलोगे ना, टेस्ट मैच की श्रीलंका जब आना है आपको अगले साल अगस्त में, तो भी मुझे लगता है बहुत कुछ नहीं बदलेगा अगर आप अपनी इस सोच को नहीं बदलोगे कि प्लेयर्स को केवल टाइम देना है। ये प्लेयर्स की हार नहीं होती। जब आप 2-2 सीरीज़ वाइट वॉश होते हो ना, तो ये सोच की हार होती है। उसमें उस प्लेयर्स की क्या गलती है जिस प्लेयर को, ऑलराउंडर को आप 4 नंबर बैटिंग करा देते हो। उनकी आईपीएल टीम उनको 4 नंबर बैटिंग नहीं कराती, उनका डोमेस्टिक क्रिकेट में उनको 4 नंबर बैटिंग नहीं कराई जाती, आप उनको 4 नंबर बैटिंग करवा देते हो, या किसी को 5 नंबर करवा देते हो, या 6-6 ऑलराउंडर भर लेते हो। टेस्ट क्रिकेट ऐसे नहीं चलती है। टेस्ट क्रिकेट स्पेशलिस्ट का फॉर्मेट होता है, यहाँ पे स्पेशलिस्ट अपना काम करते हैं, उसको चलाते हैं। जाहिर सी बात है जो लोग चला रहे हैं, जो लोग खेल रहे हैं, वो दोनों हमसे बेहतर जानते होंगे, लेकिन बाहर से कुछ चीज़ें ऐसी दिखती हैं जो चीज़ें आपको अंदर से बैठ के नहीं दिखती हैं। आप जब कर चुके होते हो गलती तब दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत वाली बात ये है जो गलती कर चुके हैं उनको भी नहीं दिखाई दे रही है। तो बस इसी पे देखते हैं आगे कैसे क्या होता है। मुझे यार टेस्ट क्रिकेट को ऐसे हारते हुए देखना मुझे डाइजेस्ट नहीं होता है यार। मैं टेस्ट क्रिकेट का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं विराट से पहले मैं धोनी को देखता था खेलते हुए, तो मैं धोनी में वाइड बॉल क्रिकेट में जैसे कोई सानी ही नहीं था उनका, उनसे बड़ा कप्तान ही कोई नहीं है। मुझे लगता है, आज भी लगता है, उनसे बड़ा कोई कप्तान नहीं। लेकिन जब मैं उनकी टेस्ट क्रिकेट देखता था तब मुझे भी वो यार टेस्ट क्रिकेट देखते ही नहीं था, छोड़ देता था। जैसे इंग्लैंड हम लोग को हरा के गया, आप जाके इंग्लैंड में हारे, ऑस्ट्रेलिया हारे, ये सारी चीज़। टेस्ट क्रिकेट को ज़िंदा किया था यार उस कप्तान ने, उस बंदे ने, विराट कोहली ने, जिसको आपने इतनी बुरी तरीके से, मतलब बुरी तरीके से क्या, उन्होंने कुछ बोला नहीं तो बुरी तरीके से नहीं हुआ, उन्होंने कुछ नहीं बोला उस समय। उन्होंने वो जो सौरव गांगुली से जो बात हुई थी उस पर तो फिर भी बोला था जब उन्होंने कप्तानी छोड़ी थी, लेकिन जिस समय उन्होंने रिटायरमेंट ली और उस समय उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। और ये साफ जाहिर है अभी के बयान से, अभी की सारी चीज़ों से लगता है, विराट कोहली के भाई ने भी बयान दिया था, उन्होंने थ्रेड पे पोस्ट किया था, उससे भी लिखते लगा उन्होंने सही टर्म्स पे चीज़ें ख़त्म नहीं करी, मतलब रिटायरमेंट नहीं लिया था। तो ये एक तो वो चीज़ें सुनना कि उन्होंने सही टर्म्स पे नहीं लिया, जो आपके इतने बड़े लेजेंड थे जिसने 12 साल तक के 10 साल तक के क्रिकेट को इतना सर्व किया हो, वो बंदा सही टर्म्स पे नहीं जाता, जबकि उसकी एज भी ऐसी नहीं थी कि उसको चले जाना चाहिए था, उसकी परफॉर्मेंस भी इतनी ख़राब नहीं थी कि उसको चले जाना चाहिए था, वैसे जाता है तो। और दूसरा, उसके जाने के बाद इतना बुरा हाल हो जाता है। और तीसरा कि जिसके वजह से वो बंदा जाता है, जिन लोगों के सोच की वजह से जाता है, वो लोग अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है कि हमारी सोच गलत है यार। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखते हैं आगे कैसे क्या चलता है। जुड़ेंगे आपसे फिर किसी वीडियो के साथ।